टाइम राजेश गुप्ता, आपने डायबिटीज़ पेशेंट को देखा होगा कि बहुत बार वो अपनी ब्लड शुगर को चेक करते हैं और बार बार सोचते हैं कि इसे कम कैसे किया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे 5 इफ़ेक्टिव चीज़, 5 ऐसे टिप्स जो आप इसे कम करने में मदद करेगा और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। मतलब लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिना लाइफस्टाइल के चेंज किए, जो आपके खाने पीने के, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, इसकी वजह से आपकी बीमारियां बढ़ती हैं। आपको हमेशा ख्याल करने का, अगर आपको ओबेसिटी है, ओवरवेट है और फैटी लीवर है, तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा 5 से 15 साल के बाद आपकी बॉडी में डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हमेशा ख्याल करना है कि आपको ओवरवेट नहीं होना है। आपका एक आइडियल वेट होता है। तो नॉर्मल आइडियल वेट कैसे हम पहचानेंगे? तो आपको एक सिंपल तरीका होता है, जो लड़के होते हैं ना, उनको 30 कमर का जीन्स होना चाहिए अपनी बॉडी में, तो समझो उनका आइडियल वेट है। और लेडीज़ का 28 कमर का जीन्स होना चाहिए, तो उनके लिए आइडियल वेट होता है। आपको ये हमेशा करना है। अगर आपकी टमी ज़्यादा से भी बाहर, थोड़ी भी बाहर निकले, तो आपको फैटी लीवर है, और आप ये ख्याल करना, धीरे धीरे आपको फैटी लीवर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला टिप्स मैं बताना चाहता हूँ, मॉर्निंग वॉक। सुनकर आपको तो हैरानी होती रहेगी, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है। एक इंसुलिन बूस्टर का काम करता है। मैं आप सभी को बता दूँ, जो हमारी बॉडी में होता है ना, जो ग्लूकोज जो ज़्यादा यूज़ करता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका जो सेल होता है ना, वो आपकी इंसुलिन को सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। सबसे बड़ी बात है, और क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साइंटिफिक रीज़न बताते हैं कि जब भी आप एक्टिव करते हैं अपनी बॉडी को, मतलब मॉर्निंग वॉक होता है, जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो जो आपका मसल का जो ग्लूकोज है, मसल्स को भी ग्लूकोज लगता है। तो ये हमेशा ख्याल करना। तो मसल को जो ग्लूकोज लगता है ना, उसका एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन की ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती। जब इंसुलिन एक्स्ट्रा बनता है ना, तो उसके वजह से ही हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। आपको एक सिंपल सी बात बता, जैसे ये फैटी लीवर, अपना लीवर है, लीवर के ऊपर अगर फैट जमा हो जाए, तो आपको ये ख्याल करनी है, जो आपकी पैनक्रियाज जो दो इंसुलिन डालती थी, उसको 20 इंसुलिन डालना पड़ेगा। धीरे धीरे पैनक्रियाज थक जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो कहते हैं ना, आप जो खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बन रहा है, कम हो रहा है, वो धीरे धीरे एक फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में फैट जमा होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाते हैं, इनफैक्ट हार्ट अटैक, कोई भी बीमारी है, आपको एक फैट, विसल फैट अगर आपका ज़्यादा है, तो आपको ये हमेशा ख्याल करना पड़ेगा। भाई मॉर्निंग वॉक कैसे, बहुत से लोग ने शुरुआत नहीं की, तो आपको शुरुआत में सुबह 15 से 20 मिनट वॉक करना है, 20 से 30 मिनट, 30 से 45 मिनट, 1 घंटा। अगर स्लोली वॉक के बदले आप थोड़ा फास्ट करेंगे ना, तो बॉडी के लिए और अच्छा रहेगा, और सुपर से मसल्स भी मजबूत होगा। दूसरी बात बता दूं कि मेथी के दाने का पानी पीना, ये बहुत ही इफेक्टिव है। मेथी ना डायबिटीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब से रोकने से बचने, स्लो डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ये हमेशा ख्याल करें। और साइंटिफिक सा जो मेथी का दाना होता है, कमाल, उसमें हाइड्रो एस्लोसिन होता है, जो ये कंपाउंड आपकी बॉडी में इंसुलिन को इम्प्रूव करने का काम करता है। रात को अगर आप एक टेबल स्पून उसको भिगा के अगर रख देते हैं, सुबह इसका पानी पीते हैं, और उसके अंदर दाने हैं ना, उसको कच्चा भी चबाते हैं ना, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। तीसरी बात बताते, लंच और डिनर के पहले आपको वेजिटेबल्स वाला प्लेट्स होता है ना, सलाद, उसे खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, जो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल को मतलब रोकने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे फाइबर रिच सलाड्स होते हैं। आपने हमेशा भी देखा ना, स्पिनिच हो गया, काबेज हो गया, कैरेट हो गया, कुकुम्बर, टमाटर, इसे आप हमेशा काट के बड़े से प्लेट में ज़्यादा खाने के पहले, मतलब ना आधा घंटा पहले लेना, जो आपकी बॉडी में जब फाइबर रिच फूड जाएगा ना, तो आपको कंट्रोल करने का थोड़ा सा चाहिए। ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, मतलब धीरे धीरे बेहतरीन, नींबू भी डाल सकते हो, जो खाने में टेस्ट को बढ़ाएगा। तो आपको हमेशा ख्याल करना है, एक फाइबर रिच फूड है, जो आपकी बॉडी में मतलब ना, इसमें एक नाइट्रो ऑक्साइड भी होता है, जो आपकी बॉडी को मतलब ना, आपकी नसों को चौड़ा करने का भी काम करता है, तो सुपर बेस्ट होता है। तो आपको हमेशा लंच के आधा घंटा पहले आपको सलाद खाना है, वेजिटेबल वाला सलाद। चौथी चीज़ बता दो, बोला नॉर्मली सबको ना गेहूं के आटे बहुत पसंद है, तो जिनको पसंद है तो उनको बता दूं, उनको चने का भी आटा मिक्स करना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए होता है। अभी चने के अंदर क्या होता है, इसमें ना प्रोटीन और हाई फाइबर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए होता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता है, जो आटे की जो जीआई होती है ना, उसे कम करने का काम करता है। जो अगर हमारी बॉडी में जब दोनों का मिक्सअप होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो ब्लड शुगर जो अचानक से हाइक होती है ना, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगी। और सबसे बेस्ट होगा चना, आप सभी को पता है कि वो फाइबर होता है। अभी कैसे करना चाहिए, 3 स्कूप आटा, तो 1 चम्मच आपको 1 स्कूप
आपको चने का आटा डालना है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथी चीज़ बता दूँ जो बोलते हैं ना जो बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, इनफैक्ट ओवरऑल के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फिट करना बहुत ज़रूरी है, हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और अपनी डाइट को चेंज करना भी। अवॉइड हार्मफुल फूड, हमेशा ख्याल के जो रिफाइंड शुगर्स होते हैं, जैसे रिफाइंड शुगर्स को आपको इंटेक को रोकना पड़ेगा। हमारी बॉडी अपने आप अपने खाने में से शुगर को बनाती है। आपको हमेशा ख्याल, आपको एक्सेस शुगर की ज़रूरत नहीं है। रिफाइंड ऑयल हो गया, रीहीटेड ऑयल होता है ना, उससे भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। वनस्पति घी हो गया, उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फूड्स होते हैं, जैसे मैगी हो गया, चिप्स हो गया, पास्ता, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली फास्ट फूड जो फ्राई फूड्स होते हैं जो हम बाहर खाते हैं, पिज़्ज़ा, मैकरोनी, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं खाते, इसको रिप्लेसमेंट में करना है। आपको फ्रेश फूड्स की तरफ जाना चाहिए और जो हो सके तो घर पे हेल्दी स्नैक्स बनाए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा। मूंग हो गया, मटकी हो गया, इसको भिगा के, इसको उबाल के भी खाएंगे ना तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये ख्याल करना है कि आपकी बॉडी को आइडल फिट करना है। 5 मील लेना है जो बेहतरीन है। बहुत बोलेंगे 5 मील कौन खाता है, तो मैं आपको बता दूं हर्बल लाइफ का शेक जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, जो बेहतरीन होता है, जिसमें सॉल्युबल फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम। सबसे बड़ी बात है जो सुबह का शेक है ना, जो नाश्ता पर गलत सलत खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में ना शुगर हाइक होने का डर रहता है और हाइक हो ही जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ प्रोटीन और फाइबर रहता है। मगर जो हर्बल लाइफ का शेक होता है ना, जो सिंपली सुपर बेस्ट होता है, मिनरल्स, कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होता है। एक सुबह का नाश्ता जैसे फार्मूला 1 3 स्कूप, और आप बोल सकते हैं प्रोटीन जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जब हमारी बॉडी को हाथ पैर हिलाता है ना तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो मतलब अगर जब हम इसे इसका इंटेक करते हैं ना तो 1-2 घंटा तक तो हमें भूख भी नहीं लगती, हम लोग गलत सलत खाना नहीं खाते। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि 1 स्कूप या 2 स्कूप आप प्रोटीन फाइबर ले सकते हो, जिनको डायबिटीज़ को शेक में लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 चीज़ें अगर आप मिला दें, इसके साथ एक एक्टिव फाइबर मिला दें, जो फाइबर होता है हर्बल लाइफ का सुपर बेस्ट होता है आपकी बॉडी के लिए। एक बोलते हैं ना एनर्जेटिक बूस्टअप का काम करेगा, आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और दूसरी चीज़ जो है ना, चाय पीने, चाय के मतलब आपको फ्रेश पीना, जो बॉडी को मतलब ना डिटॉक्सीफाइड करता है, टॉक्सिन निकालता है और आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल पे तरह लेके जाता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। और बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारी, उसके लिए आपको हर्बल लाइफ का प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, एक सादे पानी में मतलब 100 या 200 ml में एक पॉच डालना है, जो आपकी बॉडी को एक मतलब आपकी बॉडी को एकदम क्लीनिनेस करने का काम करेगा। तो बस इस चीज़ को याद करिए और बहुत बार एक चीज़ का ख्याल करिए कि जब आप सुबह हर्बल लाइफ का शेक पिए, उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लेके आप फ्रूट्स खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं। उसके बाद वही ब्रेक लेके जो आपको मैंने सलाद खाया, 1 घंटे बाद आप पेट भर के सलाद खाइए, उसके बाद आपका खाना थोड़ा कम इंटेक किया, फिर शाम का टाइम आ जाए तो कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपको मखाना हो गया या कुछ खा सकते हैं। उसके बाद अगर आप हर्बल लाइफ का शेक लेते हैं तो सिंपली सुपर बेस्ट है। अगर 8 बजे तक आप नाश्ता खत्म कर दे रहे हैं, अपना जो शेक खत्म कर दे रहे हैं, आपको खुद 1 या 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी एक बोलते हैं ना डिजास्टर एकदम अलग ही चेंज आएगा आपकी बॉडी में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।